तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइवा की दुनिया। और जी आज फिर एक फ्रेश व्लॉग आपके लिए हाजिर है। मेरे हस्बैंड लाए थे कुछ प्लांट्स, जिसमें कुछ कैक्टस प्लांट्स थे, कुछ इंडोर प्लांट्स थे, और हम लोग बस वो मुझे आके दिखा रहे थे। तो बस मैं रेडी हो रही थी, हमने ग्रॉसरी के लिए जाना था। मैं आपके लिए इंट्रो शूट नहीं कर सकी जाते वक्त, बट मैं आ चुकी हूँ ग्रॉसरी करने के लिए कैरीफोर। अच्छा ना, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है कि समझ ही नहीं आता है कि हम क्या लें और क्या ना लें। इस वजह से जब भी मैं ग्रॉसरी के लिए जाती हूँ ना, तो मैं अपने साथ एक लिस्ट तैयार करके लेके जाती हूँ, ताकि मैं उस लिस्ट के अंदर रहते हुए ही चीज़ें लूँ और मेरा बजट जो है ऊपर नीचे ना हो। अगर मैं लिस्ट ना प्रिपेयर करूँ तो मैं बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ले आती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं होती अक्सर। इसके अलावा मैं जो चीज़ें बल्क में ले सकती हूँ वो चीज़ें मैं बल्क में ले लेती हूँ, जिस तरह से राइस हो गए, वीट हो गई, या फिर शुगर हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मुझे लगे कि मैं इसको फ्रीज़ कर सकती हूँ या स्टोर कर सकती हूँ लंबे टाइम के लिए, तो मैं उसको बल्क में ले लेती हूँ, ताकि एक अमाउंट जो है मेरी बार बार वो यूनिट प्राइस महंगी पड़ती है ऑब्वियसली, तो आप बल्क में ले लो तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अच्छा, उसके अलावा ना आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है ना, तो आप कोशिश करें कि जो स्टोर की अपनी पैकिंग होती है ना उसमें लें। वो आपको सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू आप अगर मतलब कि लेबल्ड चीज़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कैरीफोर से शॉपिंग कर रहे हैं, तो जो इनकी अपनी प्रोडक्ट्स होंगी ना, वो एज़ कम्पेयर टू पैकेड प्रोडक्ट्स से ना थोड़ी आपको कम प्राइस में मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं कोशिश करती हूँ कि हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाऊँ, रिफ़ाइंड शुगर, रिफ़ाइंड मैदे की चीज़ें ना ही अपनी ग्रॉसरी में लाऊँ, ताकि हम लोग कम से कम वो चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी चीज़ों को अपनी उसमें इंक्लूड करूँ। अच्छा जी, तो जो सबसे काम की टिप है ना, वो ये है कि जब भी ग्रॉसरी करने जाएँ तो कभी अपने बच्चों को साथ ना लेके जाएँ। और जी, प्रमोशन से चीज़ें खरीदें, सेल से चीज़ें खरीदें, अपनी किचन अप्लाइंसेस, अक्सर सोप्स और सर्फ वगैरह, टॉयलेटरीज़ पे भी अक्सर प्रमोशन लगी हुई होती है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करें। उस पे अक्सर आपको अच्छे बजट में और काफ़ी आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। यहाँ पे ना मैं छुप छुप के अपने हस्बैंड से अपने लिए एयर फ्रायर देख रही थी, लेकिन यूं ही मैंने इनकी प्राइसेस देखी तो वो कहते हैं ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो मैंने कहा मेरा तो अभी इतना बजट नहीं है भाई, मैं अभी नहीं ले सकती। सब जितने भी एयर फ्राइज पड़े हुए थे वो 30,000 प्लस ही थे, जो अच्छी क्वालिटी के और अच्छी रेंज में मुझे लग रहे थे। तो जी बस ऐसे ही है, दिल को समझाना पड़ता है अक्सर। हम लोग फजूल खर्ची करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। अच्छा, और एक और हेल्दी और कॉस्ट इफ़ेक्टिव टिप ये है कि आप फ्रोज़न आइटम्स की बजाय ना आप खुद अपनी चीज़ें लेके घर पे उनको प्रिपेयर करें। यकीन जाने, आप एक तो हेल्दी खाएंगे, आपको तसल्ली होगी कि आपके हाथ से बनी हुई चीज़ है, आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, और इसके अलावा आप तकरीबन उसी क्वांटिटी में डबल चीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बस थोड़ी सी मेहनत की बात है, बस थोड़ी सी मेहनत कर लें, लेकिन कोशिश करें कि घर पे चीज़ों को तैयार करें। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैं आपको दिखा रही थी कैरीफोर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई थी हर चीज़ की। बस बच्चों को साथ ना लेके जाएं, लेकिन बच्चों के लिए चीज़ें ले जाएं। अच्छा, और इसके अलावा ना आप डिस्काउंट्स को भी देख सकते हैं, जिस तरह से कैरीफोर पे अगर आप इनकी ऐप इंस्टॉल करके कैश काउंटर पे दिखाते हैं तो ये आपको 10% या 20% रिटर्न बैक कर देते हैं। तो आप इस तरह की भी प्लेस चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी कैश बैक करवा सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आप अपने साथ ट्रैश बैग्स लेकर जाएं, शॉपिंग बैग्स, ठीक है। हर दफ़ा अपना रीन्यू ना करें बैग, जो आपके घर में प्रीवियस ग्रॉसरी की दफ़ा आया हुआ है बस उसी को साथ ले जाएं। तो यहाँ पे बहुत मज़े मज़े की चीज़ें पड़ी हुई थी, मेरा दिल सारी चीज़ों पे आ रहा था, बट मैंने कुछ चीज़ें तो ली जो मुझे ज़रूरत थी। यहाँ पे कुकवे भी बहुत अच्छे पड़े हुए थे, और नॉन स्टिक पे तो मेरा दिल बस बाहर ही आ गया था। बहुत अच्छी वैरायटी पड़ी हुई है, अगर आपको चाहिए तो आप कैरीफोर पे चेक कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ से एक अपने लिए कास्ट आयरन का पैन लिया था, तो वो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ कैसा लिया है मैंने, बहुत अच्छा लिया है। चलते हैं अब घर जाके मैं आपको अपनी ग्रॉसरी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो जी ये मेरा ग्रॉसरी हॉल है, आज मैंने ग्रॉसरी की है।
तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप किस तरह से अपनी ग्रॉसरी लिस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं, उसी ग्रॉसरी लिस्ट के मुताबिक मैंने शॉपिंग की है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जो मेरी किचन की आइटम्स हैं, मसाला जात और जो दालें वगैरह होती हैं। तो मुझे इस मंथ में सिर्फ इन 2 दालों की ज़रूरत थी, बाकी तकरीबन मेरे पास जो जो मुझे चीज़ें चाहिए उसका स्टॉक है। इसके अलावा मैंने कुछ गरम मसाले लिए थे, जैसे कि मैंने सूखा धनिया और ये लाल मिर्च। इसके अलावा ये मैंने राइस फ्लोर लिया है सलाद और महमल के लिए। डिफरेंट डिशेस में यूज़ होता है ये उनके लिए जब मैं खाना बनाती हूँ। और ये गरम मसाला लिया था मैंने। इसके अलावा ये रेड चिली पाउडर और ये सेवइयाँ मुझे चाहिए थी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैंने इसके 2 पैकेट ले लिए थे। एक मैंने ये भी लिया था, ये कलरफुल सेवइयाँ आती हैं, तो इसकी भी जो भी मैं रेसिपी बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इसके अलावा मैंने ये इलायची भी ली थी और मैंने पत्ती ली थी। इसका छोटा बॉक्स लिया था क्योंकि इतनी ही तकरीबन 1 मंथ में हमें ज़रूरत होती है। अच्छा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ली थी वो ये मैंने कास्ट आयरन का पैन लिया है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी काफ़ी अरसे से, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे मिल गया है। काफ़ी हैवी है, इसकी बेस भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी मुझे मिल गई थी। इतने में जो मुझे कढ़ाई मिल रही थी वो 4000 to 5000 में मिल रही थी नॉन स्टिक, बट ये अच्छी डील पे मुझे कैरीफोर से मिल गया है। तो जी आइंदा आप मुझे इसके अंदर कुकिंग करते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसको मैं अभी करती हूँ साइड। कुछ ब्रेड और थोड़ी सी मैक्रोनी वगैरह मेरी ख़त्म हुई हुई थी, वो भी मैंने ले ली थी। अच्छा, उसके अलावा मैंने जो टॉयलेटरीज़ में चीज़ें ली हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये गार्बेज बैग्स मैं लेती हूँ ताकि इसमें एक दफ़ा ही ना झंझट ख़त्म हो जाता है, रोज़ रोज़ शॉपर ढूंढना करना, वो सब कुछ वो मैस जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें, कुछ केचप, कुछ सब्ज़ियाँ भी मैंने कैरीफोर से ले ली थी। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्रेश लूँ और खुले बाज़ार से लूँ, जो दूसरी ठेले पे मिलती हैं सब्ज़ी, क्योंकि उनकी ज़्यादा फ़्रेश मुझे लगती है। बट ये कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी थीं जो वैसे नहीं मिलती हैं, जैसे ये वाली कैबेज ईज़िली नहीं मिलती है, तो मैंने ये ले ली थी। इसके अलावा ये फ्रेंच बीन्स वगैरह सैलड वगैरह में यूज़ होते हैं, तो ये इजीली नहीं मिलते हैं कहीं से भी, तो मैंने ये भी ले लिया था। कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे बच्चों के लिए। उसके अलावा ये मैंने वॉशिंग पाउडर लिया था, और ये मैं क्लीनिंग एजेंट लेती हूँ फ्लोर के लिए, इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा फर्नीचर के लिए भी लिया था, और यही बस हार्पिक वगैरह और ये इंसेक्ट किलर। अच्छा जी, मैंने जो इस दफ़ा ग्रॉसरी में नई चीज़ ली है वो ये मैंने ऑयल्स ली हैं, कुछ ऑयल्स ली हैं। इससे मैं एक ऑयल तैयार करूँगी, तो उसकी रेसिपी भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ऑलिव ऑयल लिया था, इसके अलावा मैंने कास्टर ऑयल लिया था, और ये कोकोनट ऑयल लिया था। तो ये सब ऑयल जो है इससे मिक्स करके, ये रोज़मेरी ऑयल भी लिया था मैंने। रोज़मेरी ऑयल के बहुत अच्छे रिव्यूज़ आते हैं, तो मैंने भी बहुत से लोगों से सुना है, तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ। इसके अलावा इस दफ़ा जो स्किन केयर में मैं चीज़ें लेकर आई हूँ उसमें मैंने ये एक मॉइस्चराइज़र लिया था, क्योंकि मेरी भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी और इसका फार्मूला काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, और वो क्लेम कर रहे थे कि ये आप बेबीज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। इसके अलावा ये मेरे हस्बैंड ने लिया था अपने लिए फ़ेस वॉश, और ये मैंने कुछ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स लिए हैं। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरे पास बहुत रंग बिरंगे से कपड़े थे अभी तक तो मैंने कहा चलो इस पर भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। और इसके अलावा मैंने ये ज़िप लॉक बैग्स लिए थे, इसमें मैं डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसमें मुझे चीज़ें स्टोर करने के काम आएगा। उसके अलावा मैंने ये नया टूथब्रश ले लिया था, हाँ जी, और ये भी मैंने ये मास्क भी लिया था, और ये मैं ट्राई करूँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम कोई शीट मास्क ट्राई करूँगी, तो इसके रिव्यूज़ भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बस ये बस कुछ और चीज़ें ली थी। बस जी यही मेरा सारा ग्रॉसरी हॉल था। होप आपको पसंद आया होगा।
और पसंद आया है तो आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा हाँ, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बिल भी शेयर करूँगी। वो डिफरेंट बनता है, डिफरेंट। अगर मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ले लूँ, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि आप थोड़ी सी भी चीज़ें लो तो बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो इसका ऑलमोस्ट जो है बिल वो 18,000 के राउंड अबाउट बन गया था। जी ये मेरा आज का ग्रॉसरी हॉल है। बस जी यही आज का व्लॉग था। और इसके अलावा हम लोगों ने खाना वगैरह वगैरह ऑर्डर कर दिया था। तो क्योंकि बाहर हमें हिम्मत नहीं थी कि हम बैठ के कहीं पे खाना खा लें, काफ़ी थक गए थे। तो मैंने कहा जब तक खाना आ रहा है तो जल्दी जल्दी मैं अपने जार्स को रीफ़िल कर लूँ, क्योंकि एक दफ़ा लेट जाओ ना जाके तो फिर हिम्मत ही नहीं होती है दोबारा उठने की और करने की, और फिर नेक्स्ट डे पे चला जाता है सारा कुछ। तो इसलिए मैंने कहा पहले जल्दी से समेटा समेटी कर लें। उतनी देर में ही खाना आ गया था। उतनी देर में मैंने सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख दी थी, बच्चों का भी चेंज वगैरह करवा दिया था। तो जी बस खाना आ गया है और अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। हमने टिक्का ऑर्डर किया था और जी बस अब हम इसको एंजॉय करते हैं। ओके जी, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।